वसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तुम तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करूंगा आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का एवं सभी पेरेंट्स का। दोस्तों पिछले 15 घंटों ने ऐसा ड्रामेटिक चेंज किया है कि बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स का जो कैरियर था वह स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया है। एमबीबीएस की चाहत रखने वाले हजारों बच्चे जब वो घर से निकलते हैं नीट की तैयारी के लिए तो अपने पीछे वो बहुत सारे सपनों को छोड़ जाते हैं, बहुत सारे अपनों को छोड़ जाते हैं। वह फेस्टिवल्स नहीं मनाते हैं क्योंकि उनको एमबीबीएस करना है और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए बच्चे एक एक साल घर नहीं जाते हैं। पेरेंट्स अपनी ज़मीनें बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने में और अंत में जब नीट का रिजल्ट आता है तो सुनाई पड़ता है कि बच्चों की एमबीबीएस की सीटें बेच दी गई, बच्चों के रिजल्ट में गलतियां किया गया, नीट का पेपर लीक हो गया। और इन सभी चीज़ों को एनटीए कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। 20 से ऐसे अधिक राज्य हैं जहां पर पेपर लीक हुआ था, बच्चों ने इसका विरोध किया, बच्चे कोर्ट गए। तो आप सबको पता कि कोर्ट तो वो अंधा बहरा है, वह कभी आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन अब बारी है बदलाव की, अब बारी है अपने अधिकारों के लिए लड़ने की। मैंने कहा ना कि अगर जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं 22, 23, 24 हर साल एनटीए क्या करता है, हर साल पेपर लीक करता है, हर साल बच्चों के रिजल्ट में गलतियां करता है और चंद रुपयों के लिए वह हजारों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देता है। कितना पैसा पा जाते हैं एक सीट के लिए? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। क्या 30 लाख रुपए में आप किसी परिवार के भविष्य को बर्बाद कर देंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया है? और पैसा लेकर आप साथ जाओगे, जिस दिन आप मर गए ना सारा पैसा यहीं रह जाएगा और बच्चों की बद्दुआएं कभी बर्बाद नहीं होती हैं। आप सब ने सुना कि बच्चों में भगवान होते हैं और जिन बच्चों को आज आप रुला रहे हैं एक दिन यही बच्चे जो है उनकी बद्दुआओं से आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लाइव आने का जो मेन उद्देश्य है इसको आप वीडियो को अन्यथा ना ले। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स एक यूनिटी बनाएं और अगेंस्ट द एनटीए वो फाइट करें, क्योंकि एनटीए का खेल बहुत हो चुका है। हजारों बच्चों ने अपने स्ट्रीम चेंज कर दिए हैं। पिछले 20 घंटों से मैं देख रहा हूं बच्चों के रो रो के बुरी हालत है। ना सिर्फ बच्चे, माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे के सपने टूट गए हैं। एक बच्चा जब एमबीबीएस करने की चाहत रखता है ना तो रातों को सो नहीं पाता है क्योंकि उसको अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना होता है। माँ बाप अपने लिए पुराने कपड़े पहनते हैं और बच्चों को महंगी बुकें दिलाते हैं, अच्छे कोचिंग एडमिशन में दिलवाते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ सके, डॉक्टर बन सके। और फिर क्या होता है, एक झटके में सारे सपने टूट जाते हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी नोट कर लीजिए और इस नंबर पे आप अपनी लाइव वीडियो जो है शेयर करें ताकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी इस देशवासियों को बता सकूं, एनटीए के बता सकूं कि आपने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मोबाइल नंबर मेरा है 9451331744। आप सभी बच्चे इस नंबर पे अपनी लाइव वीडियो, अपना लाइव मैसेज, अपने जो भी जो है विचार हैं उसको भेजिए और मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मेरे से पॉसिबल है मैं आप सभी की मदद करूं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप केस करिए, तो यार देखो मैं केस करूं मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार मेरे नाम पे या बहुत सारे लोग स्कैम करने लगते हैं, पैसे लोग गलत तरीके से जो है लेते हैं और उसके बाद वो आपकी कोई चिंता नहीं करते। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी पे डिपेंड हो, अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। ठीक है, आप मेरे से जो मदद मांगोगे मैं वो करूंगा, लेकिन केस के लिए आप सभी स्टेट वाइज कहीं मिलिए, समझिए और फिर फाइट करिए। आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कहां से हूं, आप कहां से हैं, तो यहां पर आपका समय ज्यादा लगेगा, आपका पैसा ज्यादा लगेगा और मेरा भी टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि आप अगर गुजरात से हैं तो गुजरात में यूनिटी बनाइए, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में यूनिटी बनाइए, अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार से यूनिटी बनाइए। जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी ऐसे ही अंग्रेजों की पॉलिसी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर जो है एनटीए काम करता रहेगा। हर साल हजारों बच्चों की मार्कशीट में चेंजेस करता रहेगा और लाखों करोड़ों में वो अपने ईमान को बेचता रहेगा।
अब जो समय है उसमें आपको अब बदला लेना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता हूं कि आप लड़ाई झगड़ा मारपीट करो, मैं बोलता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो, तो अपनी एजुकेशन का जो है परिचय दो। अगेंस्ट द एनटीए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे #PM मोदी, हैशटैग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीएम, सबको टैग करो, क्योंकि जुडिशरी को जगाना पड़ता है। हमारी जुडिशरी अंधी है, कानून अंधा है, और उस अंधे को बताना पड़ता है। हमारा देश का कानून रात में 2 बजे जगता है आतंकवादियों के लिए, अरविंद केजरीवाल को बेल देने के लिए एक नया रूल बना देता है, लेकिन एक नीट के बच्चे को, एक देश के भविष्य के जो है कहते हैं भविष्य जिनसे चलने वाला है, उनके लिए कभी खड़ा नहीं होता है। बट नाउ द टाइम हैज बीन चेंज, आपको इसका बदला लेना है। मैं एक बार फिर से अपना नंबर रिमाइंड करा दूं, 9451331744। इस नंबर पे आप सभी अपनी क्लिप भेजिए, अपने रिजल्ट की कॉपी, अपनी रिस्पांस की भेजिए, ताकि हम सभी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी मदद कर ही सकता हूं। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली तो अगर हर जगह तो नहीं पॉसिबल हो सकता, लेकिन जहां तक संभव है मैं सोशल मीडिया के जरिए आप सभी की पूरी मदद करने का जो है प्रयास करूंगा। अब बच्चे पूछे सर हम क्या करें, तो यार देखो, गलतियां आपकी नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों उदास हो रहे हो। एक एग्जाम, एक गलती कभी आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करती है। आप फिर से पढ़ो, पेरेंट्स को अपना काम करने दो, पेरेंट्स यूनाइट हो और वो फाइट करें अगेंस्ट द एनटीए। लेकिन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्टडी बंद नहीं होनी चाहिए, शिक्षा कभी वेस्ट नहीं होती है। आप अपनी फील्ड क्यों चेंज करोगे भाई एनटीए से डर से? एनटी किसी की बपौती है क्या? एमबीबीएस का सिर्फ मतलब रिच लोगों के लिए बना है? आपका एमबीबीएस है, आप करोगे, इसीलिए आप पढ़ो, नॉलेज रहेगा तो इस बार नहीं अगली बार, क्योंकि मैं जानता हूं जुडिशरी को जगाने में टाइम लगेगा और इतना टाइम आपको नहीं देना है। आप पढ़ते रहो, आपके पेरेंट्स आपके लिए फाइट करें, उसी में आपकी और आपके पेरेंट्स की और हम सबकी समझदारी है। लेकिन फाइट करना जरूरी है। जहां आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए लाखों रुपए लगाए हैं, तो 2-3 हज़ार रुपए और लगाइए। स्टेट वाइज पेरेंट्स यूनियन बनाइए और वहां पर जो है आप सभी सत्याग्रह करिए। सत्य के लिए आग्रह करना ही जो है हम कर सकते हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि नीट 2024 के बच्चों को न्याय मिले। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि क्लिनिक का समय है, मैं पेशेंट देखता हूं और फिर मैं जल्दी चीज़ों को लेकर फिर से आऊँगा। आप सभी के द्वारा दिए गए वीडियोस को शेयर करूंगा और इस उम्मीद पे शेयर करूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। ये जो पसीने आज हमारे निकल रहे हैं, इस पसीने से एक एक कतरे से जो है हम एनटीए को जो है उससे बदला लेंगे, एनटीए को बाहर करेंगे, एनटीए को बैन कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।